Let us start. Let us continue. चैप्टर कौन सा? 6 11th क्लास. चैप्टर का नाम रोटेशनल मोशन में आज का टॉपिक इज, देखिए जरा, चैप्टर 6 11th क्लास. चैप्टर का नाम रोटेशनल मोशन में आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. बट उससे पहले चैप्टर को कंपेयर करते हैं. कंप्लीट चैप्टर क्या है वो समझते हैं. लेट अस कंपेयर. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कह देते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन. अभी हम पढ़ रहे हैं 6 में रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है? सबसे पहले चैप्टर 4 में हमने बात की व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ. यहां हमने बात करनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मींस एंगल कवर्ड. डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मूला इज S इक्वल्स टू R थीटा. सेकंड, यहां हमने पढ़ा वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहां वी वर टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा का फॉर्मूला बता दो जी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अनदर फॉर्मूला 2 पाई बाय टाइम पीरियड, कैपिटल T. अनदर फॉर्मूला 2 पाई न्यू. फ्रीक्वेंसी. तीनों फॉर्मूले ओमेगा के हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा? V इक्वल्स टू R ओमेगा. सर्कुलर मोशन में पढ़ा था. यहां हमने पढ़ा A एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई T. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम की जगह यहां क्या आएगा? वंशिका मैम, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख सकते हैं, या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी फाइनल माइनस इनिशियल. What is the relation between A and alpha? A equals to R alpha. Next हमने यहाँ पे पढ़ा था लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी. उसकी जगह यहाँ हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम. ये नया टॉपिक है जो हमें पढ़ना है. बाकी सब तो हम ये तो सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं. एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर. लीनियर मोमेंटम P, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L ही रहेगा, कोई और सिंबल यूज नहीं करते इसके लिए. इक्वल टू मास की जगह रोटेशनल मोशन में, स्ट्रेट लाइन में मास, रोटेशनल मोशन में मास की जगह आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. I से रिप्रेजेंट करेंगे. V वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो यहाँ मेन फैक्टर क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन मोशन में जो काम मास कर रहा था, रोटेशनल मोशन में वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, कैपिटल I. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था इनर्शिया. इनर्शिया इज इक्वल टू व्हाट? मास. वहां पे लिखा था हमने इनर्शिया इज इक्वल टू मास, यानी वहां मास क्या है? इनर्शिया. यहां क्या आ जाएगा इनर्शिया की जगह? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल I.
एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये भी पढ़ेंगे कैसे आए। नेक्स्ट यहां हमने पढ़ा था फोर्स इज व्हाट, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, न्यूटन सेकंड लॉ, ऑल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह यहां हम पढ़ेंगे फोर्स की जगह यहां टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, टी को थोड़ा सा नीचे अम्ब्रेला हैंडल होता है ना, ऐसे कर्व कर देते हैं, टाउ बोलते हैं सिंबल को, ठीक है जी। क्या बोलते हैं, टाउ। हाँ जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लो आप बोल रहे, मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ, आपने बोला, मैंने लिख दिया। हाँ जी, फॉर्मूला बता दो बस। चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू एमए में मास की जगह क्या आएगा, आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए की जगह क्या आएगा, एल्फा। एक और फॉर्मूला इसका आएगा, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज यहां हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है गर्वित, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जिया मैडम हाफ तो हाफ ही रहेगा, मास की जगह क्या आएगा, जिया मैम प्रेजेंट या एब्सेंट, एब्सेंट। आई, आई मींस मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी की जगह क्या आएगा सान्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यदि हमें कह रहे फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फैन, तो फैन क्या कर रहा है, रोटेट, तो वहां हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगेगा, वहां हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगेगा। किससे, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर से गलत हो जाएगा। गॉट इट। यहां हमने बात करी थी वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहां वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा वासिका, फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क, डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। यहां पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला क्या था, हाँ वो तो बेसिक है, कैलकुलेट करके आया था फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये पावर है। रोटेशनल मोशन में पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां पावर का फॉर्मूला बताएगा कोई, फोर्स की जगह टॉर्क डॉट वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ जाएगा। यहां हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े थे, ध्यान, इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट वाज दैट। यहां हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी v इक्वल्स टू u प्लस 80 की जगह क्वेश्चन नंबर 8.8 में रुद्रांशी मैम इसकी यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी रोटेशनल मोशन में, v की जगह क्या आएगा, ओमेगा इनिशियल या फाइनल इक्वल टू प्लस एल्फा। यहाँ सेकंड इक्वेशन वाज s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर की जगह साइलेंट एवरीवन, ध्यान दे प्लीज सृष्टि मैम, s की जगह, s की जगह आएगा r थीटा या थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल
हाफ अल्फा टी स्क्वायर में अवनी मैम थर्ड इक्वेशन वाज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह यहाँ थर्ड इक्वेशन रिचा थीटा टू अल्फा थीटा। अब ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, सुने जरा प्लीज। यहाँ से ये सब पढ़ चुके हैं हम सर्कुलर मोशन में, ये भी सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था, बट रोटेशनल मोशन में भी ये इक्वेशन यूज हो सकती हैं। सर्कुलर मोशन में पढ़ा हमने वहाँ पे, यहाँ भी यूज हो सकती है, ध्यान रखनी है। मेन यहाँ पे इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास हो चुका है, बचा क्या है, पढ़ना क्या है। पढ़े जी? जी मैम, क्या बना रहे हो? ड्राइंग? तो जीरो काटा खेल रहे हो? नहीं आता है? कैन फाइट, हम फाइट एक तो था, क्या बोल रहे थे उसको? हाँ नहीं, रॉक पेपर सीजर नहीं, जिसमें कुछ एक्टिंग करके बताते हो सामने। हाँ एक्ट करके बताना होता है, बल्कि सामने वाला जो है गैस करना होता है कि सही गलत। आता है? अच्छा वो भी आता है। व्हाट अबाउट फिजिक्स? देखें जी, यहाँ जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमें पढ़ने, सेंटर ऑफ मास हो चुका है, जो रिमेनिंग पार्ट हैं उसमें हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा रिमेनिंग टॉपिक इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज टॉर्क, वन मोर देयर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंड दैट्स ऑल। वो तो फॉर्मूले यू कैन यूज होंगे, डेरिवेशन नहीं है। हमें मेनली 3 टॉपिक और पढ़ने हैं अब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। इन 3 टॉपिक को डिटेल में पढ़ना, ये हमारा रिमेनिंग चैप्टर है। और मैं चैप्टर वाइज बताता जा रहा हूँ कि वहां से मैं मार्क भी करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, कि वो क्वेश्चन जरूर कर लें। वैल्यू चेंज हो सकती है बट उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। चैप्टर वाइज मार्क भी मैंने कराए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है सर? तो 3 टॉपिक हमारे बचे हुए इस चैप्टर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो लेट अस कंटिन्यू विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है समझते हैं जरा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। चैप्टर 4 एनएलएम में हमने पढ़ा था इनर्शिया। व्हाट वाज इनर्शिया? टेंडेंसी और प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस एक्सेलरेशन। कितने टाइप का था इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, 3 हमने पढ़े थे। इनर्शिया किसके इक्वल था? इक्वल टू मास। यहां क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या करेगा? टेंडेंसी और प्रॉपर्टी विच अपोजेस एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है जी, इट अपोजेस एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा को अपोज करेगा। इट अपोजेस अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान दें, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब बताएंगे कोई? फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स जो पॉइंट की तरह पीयर हो। मास नेग्लिजिबल नहीं, मास तो कंसीडर करेंगे, बट पॉइंट की तरह पीयर हो। इज दिस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? नो, बट इसको मैं 50 मीटर के डिस्टेंस से देखूंगा तो बड़ा दिखेगा, छोटा? और छोटा दिखेगा हमें, तब हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। Got it? What about stars? उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमें वो पॉइंट की तरह अपीयर हो रहे हैं, दे आर टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्टार बहुत बड़े हैं रियल में, लेकिन डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है,
सो हमें पॉइंट की तरफ ये हो रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा कितना छोटा डजंट मैटर, उसका डिस्टेंस के कंपैरिजन में कितना है। यदि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है साइज के रेस्पेक्ट में तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि वो पॉइंट की तरह दिखेगा। गॉट इट? फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है m, एक्सिस से कितना दूर है r, परपेंडिकुलरली। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करेगा। लाइक यहां कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी m इनटू r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। m r स्क्वायर में m क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास। m इज मास, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसा यूनिट क्या होगी जी? मास यानी मीटर, मास यानी केजी। r क्या होगा? डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर। स्केलर वेक्टर, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एग्जैक्टली अ टेंसर। रियल में ये टेंसर है, बट टेंसर आर नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो टेंशन नहीं लें, है ना। टेंसर, what are scalars? They have only magnitude, do not have direction. Vectors, magnitude, direction, and obey law of vector addition. इसी तरह से जिनके पास neither fixed magnitude nor direction, जिनका मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है और डायरेक्शन होती नहीं, जैसे इसका मास 50 ग्राम है तो यहाँ 50 ग्राम है, यहाँ भी 50 ग्राम होगा, यहाँ भी 50 ग्राम होगा, राइट। इसका मास m है तो यहाँ m है, यहाँ भी m ही रहेगा, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ mr स्क्वायर है, r/2 डिस्टेंस पे ले आएंगे तो बढ़ेगा कम होगा? r कम होने से कम हो जाएगा। सो ये इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है। नाइदर फिक्स्ड मैग्नीट्यूड नोर डायरेक्शन, बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। बट इट इज अ टेंसर, बट इट इज टेकन एज अ स्केलर इन आवर सिलेबस। हम स्केलर मान के स्टडी करेंगे। चलें आगे देखें जरा, एक क्वेश्चन करते हैं। देयर आर हाउ मेनी पार्टिकल्स? 1 2 या 3? 1 2 3 4 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at the vertices of a square of side 2 meter है, तो ये भी 2 मीटर होगा। The points are marked A, B, C, D. Find the moment of inertia of the system. System means all 4 particles. Find the moment of inertia of the system about an axis passing through AB. Axis AB से पास हो रहा है, एक्सिस यहां से पास हो रहा है इस तरह से, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, अब एक्सिस यहां है तो इसके रेस्पेक्ट में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 4 पार्टिकल्स हैं तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और डायरेक्टली ऐड कर देंगे, स्केलर मान के चलना है। फॉर्मूला क्या लगा दें? mr स्क्वायर। A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास कितना है इसका? 1 kg। एक्सिस से कितना दूर है? 2 मीटर। 2 मीटर ये तो एक्सिस पे रखा हुआ है, ये पूरा एक्सिस है, पूरा एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो एक्सिस से कितना दूर हुआ? 0 प्लस व्हाट अबाउट दिस 2 kg
ये एक्सिस से कितना दूर है? ये भी 0, 2 होगा ना? 2 क्यों होगा? एक्सिस पे रखा हुआ है। एक्सिस एक पॉइंट होता है, लाइन होती है। एक्सिस तो एक लाइन होगी ना, एक पॉइंट होगा, लाइन होगी, तो ये पूरा एक्सिस है। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये भी एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस 0 प्लस इसका मास 3 kg इंटू एक्सिस से कितना दूर है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका मास 4 kg। ये एक्सिस से कितना दूर है? 2। ये नहीं होगा, राइट, क्योंकि एक्सिस से परपेंडिकुलर तो यही होगा। यहाँ परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका भी डिस्टेंस 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4। व्हाट इज द आंसर? 0 0 हो गए तो 3 4 जा 12 प्लस क्या आंसर आया? 28 kg मीटर स्क्वायर। कैन यू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू AD? अब एक्सिस चेंज कर दिया, कहां पास हो रहा है? AD, यानी एक्सिस यहां पे है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम मींस चारों पार्टिकल का क्या होगा? डू फास्ट एवरीवन, आंसर बताएं जल्दी से। 20 आया आंसर। अबाउट द एक्सिस AD पे 20 आ रहा है। शुड आई एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट AD? ये एक्सिस यदि यहाँ पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा ना, प्लस इसका मास 2 kg, इसका डिस्टेंस, एक्सिस यहाँ है तो डिस्टेंस ये होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 kg इंटू इसका एक्सिस से डिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका मास 4 kg। एक्सिस से कितना दूर है? 0 बाय 0, क्योंकि एक्सिस पे रखा हुआ है। तो आंसर बिकम्स 8 प्लस 12 20 kg मीटर स्क्वायर। AC पे एक्सिस होगा तो 12 आंसर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस AC बोले तो डायगोनल पे कितना आ रहा है? 12। डायगोनल पे कितना होगा? अब ये डायगोनल है तो इसका मास 1 kg। ये एक्सिस से कितना दूर है? 0, क्योंकि एक्सिस पे रखा हुआ है। तो इसका तो हो गया 1 इंटू 0 प्लस इसका मास 2 kg। ये एक्सिस से कितना दूर है? डायगोनल होगा, डायगोनल कितना होगा? 2√2 का हाफ √2 मास 2 kg इंटू डायगोनल कितना है? √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू ये एक्सिस से कितना दूर है? एक्सिस पे रखा हुआ है तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 kg इंटू ये एक्सिस से कितना दूर है? सेम यही, और ये आएगा √2 का स्क्वायर 2। तो आंसर हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 8 12 kg मीटर स्क्वायर। दैट इज, इस तरह से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मिस्टेक कहाँ कर देंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने में मिस्टेक हुई, हो गया गलत। अब इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है बस। डू फास्ट एवरीवन, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। डू फास्ट। कर लेते हो कभी कभार। ये मल्टीप्लाई है जी। यहाँ देखें जरा प्लीज, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे नेक्स्ट वन इज, लिसन एवरीवन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज mr स्क्वायर। ध्यान दें, यहाँ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट इन दिस केस r इज द रेडियस। यहाँ r रेडियस है और उसमें भी ये है सर्कुलर रिंग, ये है सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r. Axis is passing through center like this, ऐसे पास हो रहा है। यहाँ शो हो रहा है, यहाँ हिडन है, यहाँ फिर से शो कर दिया। इसका मतलब एक्सिस रिंग के प्लेन में नहीं है, रिंग के परपेंडिकुलर ऐसे है, इस तरह से है। क्लियर है? यानी रिंग के परपेंडिकुलर है इस तरह से। गॉट इट? यहां ये लाइन यदि शो हो रही है ऐसे तो एक्सिस ये हो जाएगा, बट यहां पे यदि ये लाइन हिडन है इस तरह से, यहां पे लाइन नहीं है, इस पार्ट में लाइन हिडन है, इसका मतलब एक्सिस ऐसे है, रिंग के परपेंडिकुलर। ध्यान रहेगा, ये हमें एक्सिस में पहचानना पड़ेगा। तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रिंग का? mr² फॉर डिस्क। यही डिस्क यानी डिस्क को और क्या कह सकते हैं? डिस्क और शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² हो जाएगा। सेम वही z एक्सिस पे बिकम्स हाफ mr²। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इज 1/12 ml² में। ये है रॉड ऑफ लेंथ l, एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलरली, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो ml²/12। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। कितना आएगा? क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ होलो सिलेंडर एंड अ रिंग? यू नो रिंग, कड़ा, एंड होलो सिलेंडर में क्या डिफरेंस है? कड़ा है किसी के पास, उतर जाता है, उतारने वाला है ना, पेरेंट्स ने मना तो नहीं कर रखा? पक्का? वैसे पहन रखा है? पक्का? कड़ा है? हाँ, कई बार जो है पेरेंट्स फेथ से पहनाते हैं, है ना, और उतार दिया तो यहाँ पर अजीब सी शक्तियाँ आ जाती हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। पेरेंट्स ने फेथ के साथ पहना है तो उसे नहीं उतारना चाहिए, है ना। अब वो कई बार बच्चे बोलते हैं झाड़ फूक वाला नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं कह रहा मैं, वो चीज़ें अलग होती हैं, बट जनरली फेथ से बोलते हैं इसे पहन के रखना, उतारना नहीं तो नहीं उतारना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, बट उन्होंने कहा नहीं वैसे ही पहना, शौक में अपने आप लिए पहन लिया, तो वो वाला उतार सकते हैं, बाकी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, है ना। कई बार लाइटें बंद होना शुरू हो जाती हैं, कई बार तो ऐसा हुआ लाइट ही चली गई है, कई बार ऐसा हुआ है जी। तो व्हाट इज दिस, अ रिंग और अ होलो सिलेंडर? This is a circular ring of this thickness, and this is a hollow cylinder of small height. ठीक है? So hollow cylinder and circular ring are same. Answer भी same, mr². In the same way, moment of inertia of solid cylinder क्या होगा? Same as that of disk. सेम आएगा, सिर्फ थिकनेस का, हाइट का डिफरेंस है, सो आंसर विल बी सेम, हाफ mr²। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर इज कितना? 2/3 mr² एंड सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर नहीं, सॉलिड स्फीयर, राइट। क्या आंसर आएगा? 2/5 mr²। अब इनमें से कुछ डेरिवेशन एक्सक्लूडेड हैं
कुछ डेरिवेशन इंक्लूडेड हैं, उनमें भी जो इंक्लूडेड हैं दे आर द ओनली 3, रिंग, डिस्क एंड रॉड। इनमें भी इंटरनली टीचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि 11th का पेपर इंटरनली स्कूल में बनता है, डिपेंड करता है कि ये डेरिवेशन आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे अभी उनका पेपर हुआ बाल भारती का, तो उन्होंने डेरिवेशंस एक्सक्लूडेड था, राइट ना, ऐसे लिखा हुआ था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था ओनली फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स, यानी सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल आने चाहिए। बट हो सकता है कोई टीचर स्कूल में डेरिवेशन कराएं तो फिर वो डेरिवेशन भी डालेंगे। तो यदि डालते हैं तो 3 ही डेरिवेशन हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, रिंग, डिस्क एंड रॉड। बट पहले करते हैं न्यूमेरिकल, फिर उनको डेराइव करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए व्हाट वी नीड, इस पे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ छोटे छोटे 2 टॉपिक और ऐड हो जाएंगे। वो टॉपिक क्या है देखें जरा। वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Parallel axis theorem states what? Let there is a teddy-meddy body, means body of any shape, body of कोई भी शेप हो सकती है, इनमें से इनकी जर्नी हम स्टडी करेंगे। इसमें दिस इज द एक्सिस, लेट मी टेक A डैश पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यदि दूसरा एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलली कहीं से भी पास हो रहा है, बी डैश कितना दूर है, लेट एक्स, इस बॉडी का मास अज्यूम कर लेते हैं m। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का क्या होगा, ये रिजल्ट है। बट एक्सिस चेंज कर दें, देन इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस बी डैश पैरेलल ही होंगे, नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम जी, इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास यानी A डैश प्लस मास ऑफ द होल बॉडी इनटू x स्क्वायर, यानी दोनों एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, mx स्क्वायर। इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए we should remember 2 conditions. First condition is both axes क्या होने चाहिए, parallel होने चाहिए। Both axes should be parallel to each other, दोनों ही parallel होने चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों में से जो यहाँ आएगा वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। Any one axis should pass through center of mass। ये दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो रही हैं वहां ये थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई होगी, एग्जांपल कर लें। व्हाट इज दिस, अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है इस तरह से, तो एक्सिस कहाँ है, इन द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रिंग के परपेंडिकुलर है इस तरह से। गॉट इट। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जेड एक्सिस पे mr स्क्वायर, जेड एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस एच से पास करा दिया बी डैश, बी डैश पे कितना होगा, ध्यान से देखें तो दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, दोनों में से एक सेंटर से पास हो रहा है, तो वी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी जेड एक्सिस ये कितना है, mr स्क्वायर प्लस m इंटू x कितना होगा, r के इक्वल होगा mr स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर, आर यू प्रेजेंट, श्योर। यही रिंग नहीं डिस्क होती तो क्या आंसर आता, फॉर डिस्क बी डैश, बिल्कुल सेम डायग्राम है, बस रिंग नहीं डिस्क है, तो आंसर क्या आता, mr स्क्वायर।
डिस्क में यहाँ जो आंसर आएगा वो हाफ mr² है, यानी यहाँ हाफ mr² प्लस ये सेम रहेगा mr², हाफ mr² प्लस mr² 3/2 mr² हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांस हैं। ये बनेगा 3/2 mr²। आया क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा, वैसे उसमें तो नहीं ऐसा क्वेश्चन, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करके पूछा है, जो अभी आगे टॉपिक आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क भी कराया था मैंने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन वैल्यू चेंज कर दी है बस। एनसीईआरटी में दे रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 टाइम्स हो गया, उसमें वैल्यू 2 टाइम्स कर दी है, क्वेश्चन एज इट इज सेम है बिल्कुल। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। हाँ जी मैम, गॉट इट। यही रॉड होती तो रॉड यदि है तो सेंटर पे कितना है ml²/12, यदि एक्सिस यहाँ से पास करा दे तो 13.12 ml²/12 प्लस कितना m इंटू कितना x l/2 का स्क्वायर कितना होगा l²/4, ये आंसर आ जाएगा, यानी ml²/3 की सोल्व करना है। यानी इस तरह से क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सिस कहाँ है, बॉडी की शेप कैसी है। जी ना, योगा करना है। अच्छा, संडे वाली पार्टी के टिप्स याद आ रहे हैं। दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट, यानी जो इन पे डेरिवेशन भी करेंगे, बट क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपके सामने आया तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होगा देखें जरा। लेट देयर इज अ बॉडी ऑफ एनी शेप, वी कैन से टेढ़ी मेढ़ी बॉडी, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, जिसको हमने क्या मान लिया ओरिजिन। ये है y एक्सिस x, दिस इज एंड z एक्सिस ऐसे बाहर होगा, रिप्रेजेंट इधर करेंगे। लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट x एक्सिस ix इधर, iy एंड इधर, then this theorem states that moment of inertia, hope you are listening, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, moment of inertia about any one axis is equal to sum of the other two, about any one axis is equal to sum of the other two। ठीक है गर्वित, what is I y equals to, गर्वित बताएगा एंड अंशिका। हाँ जी, I y equal to I z minus I x, I x minus I z, I x minus, अब ठीक है हाँ सही नहीं है। हाँ जी जी हाँ सही है। यस एवरीवन, वो स्टेटमेंट अलग है, ये अलग है। इसीलिए मैंने कहा था व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी है, बिल्कुल ही अलग है, बट हमें स्केलर मान के स्टडी करना है। सो ध्यान दें प्लीज, ये स्टेटमेंट अलग है और जो नेक्स्ट है वो स्टेटमेंट अलग है। यही हमें ध्यान देने वाली बात है। व्हाट इज आई जेड, आई एक्स प्लस, यानी किसी एक पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। लेकिन इक्वेशन वाइज देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया, बट ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों एक दूसरे से नहीं कैलकुलेट करे, तीनों अलग स्टेटमेंट है। दैट इज, बट इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कितनी कंडीशन है देखिए जरा। फर्स्ट कंडीशन क्या है समीर, ऑल 3 एक्सिस क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर
परपेंडिकुलर होने चाहिए एंड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास से पास भी होने चाहिए। ये थ्योरम तभी अप्लाई होगी इसके साथ साथ दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? एप्लीकेबल, दिस थ्योरम इज not applicable for what? Three-dimensional bodies like sphere, cube, etc. ये थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए अप्लाई नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके क्लास पैकअप करेंगे, देखें जरा प्लीज। दिस इज अ circular ring of mass m and radius r, axis ऐसे है, रिंग के प्लेन में है परपेंडिकुलर है? प्लेन में है। कैसे हम अलोंग द डायमीटर कह सकते हैं? ये अब डिस्क रिंग के प्लेन में ऐसे है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अलोंग द डायमीटर कह सकते हैं। कौन हो गया? वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? और जेड एक्सिस ऊपर होगा, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों एक्सिस सेंटर से पास हो रहे हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो क्या थ्योरम लगेगी? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, जो एक्स एक्सिस है वो डायमीटर है आई डी, वाई एक्सिस जो है वो भी डायमीटर है, इक्वल टू जेड एक्सिस पे रिंग में क्या आंसर था? एम आर स्क्वायर। और डायमीटर सारे सिमेट्रिकल होते हैं, सेम होते हैं। सो आई डी प्लस आई डी इक्वल्स टू, तो आई डी क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर दें फिर क्लास पैकअप करेंगे। यही रिंग नहीं डिस्क होती तो क्या आंसर होता? कहाँ आएगा 4? फॉर डिस्क आई डी हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। श्योर? देख लो, लेट अस पैक अप द क्लास। से रिलेटेड होमवर्क डाल देता हूँ मैं ग्रुप में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।